एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू द मॉम्स चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। आई एम ज्योति शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश। काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी जो कि लो लाइंग प्लेसेंटा के ऊपर है। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेंस है जिन्हें लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम में डिटेक्ट होता है कि उन्हें लो लाइंग प्लेसेंटा है। ये आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने इसे फेस किया है। एक नहीं, दो बार मैंने इसे फेस किया है। 2 प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा को मैंने झेला है। तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है माँ बनना। तो बहुत प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। मुझे 2 टाइम लो लाइंग प्लेसेंटा रहा है प्रेगनेंसी में। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, बट इसे लाइटली भी नहीं ले सकते हम लो लाइंग प्लेसेंटा को। तो अगर आपको ये डिटेक्ट होता है कि आपका प्लेसेंटा नीचे है या आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, दूध की थैली है जो कि हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन जिससे जाता है, तो उसे ही प्लेसेंटा हम कहते हैं, जिससे हमारे बच्चे को माँ से जो न्यूट्रिशन जाता है, पोषण जाता है, तो वो हमारे पेट में देखिए कहीं भी पे भी अटैच हो सकता है। जब ये प्लेसेंटा लोअर साइड में अटैच हो जाता है तो प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा इसे हम कहते हैं, और ये रिस्की होता है प्रेगनेंसी में। तो जब मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो 3rd मंथ में मुझे पता चला था कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, और मुझे डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट करने को कहा था। बट बेड रेस्ट मैं ले नहीं पाई थी अच्छे से, बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर थी उस टाइम, देखने वाला कोई नहीं था, तो उसे स्कूल भेजना, तैयार करना, तो काम मुझे ही करना पड़ता था। तो बेड रेस्ट भी मैं ले नहीं पाई थी। बट 7 मंथ तक का जो मेरा टाइम था वो अच्छे से निकल गया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैंने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था उस टाइम। मुझे लगा कि शायद मेरा 7 मंथ तो निकल चुके हैं, तो नेक्स्ट के 2 मंथ्स भी निकल ही जाएंगे। बट डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी भी स्पॉटिंग हो सकती है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं। तो इसमें ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, कभी भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए, आपको कोई पेन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, आपको डायरेक्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो मेरा 8 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बिकॉज हम बहुत खुश थे कि बेबी आने वाला है। अब थोड़ा ही टाइम बेबी आने में रह गया है, और मेरी डॉटर बहुत खुश थी। वो बेबी का बहुत बहुत टाइम से वो वेट कर रही थी। तो जब 8 मंथ मेरा मतलब लगभग एंडिंग पे ही था 8 मंथ, तो मुझे अचानक से ब्लीडिंग हो गई। तब मुझे ब्लीडिंग हो गई तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया वहाँ पर। और वहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो जो वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल था, और वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो ऑपरेशन में थे, और मेरा तुरंत ऑपरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा में जब भी हमें ब्लीडिंग होती है तो हमें तुरंत सिजेरियन करना पड़ता है, बिकॉज इसमें बेबी एंड मॉम दोनों की ही जान को रिस्क रहता है। मेरा सिजेरियन नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे एक ही डॉक्टर थे, और वो पहले से ही ऑपरेशन में थे। और उसके बाद मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो बेबी हो गया था, और बेबी ठीक था उस समय, और हम बहुत खुश थे कि बेबी हो गया है अच्छे से डिलीवर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट देखिए, बेबी को उस टाइम बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, इसीलिए तुरंत ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बट बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और फिर हम बेबी को वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए। बट जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने अपने बेबी को खो दिया ड्यू टू लो लाइंग प्लेसेंटा। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा को आप कभी भी लाइटली ना लें। अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आप प्लीज़ आप अच्छे से, जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं आप वैसा ही करें। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेबी को खो दूँगी लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ ऐसा हो, क्योंकि 8-9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखना और लास्ट में उसे इस तरह से खो देना, वो एक माँ ही समझ सकती है। वो टाइम जो था हमारी लाइफ का, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था वो। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम।
तो मैं नहीं चाहती किसी भी मेरी बहन के साथ ऐसा हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले से ही अपना ध्यान रखें, इससे आप प्रिपेयर रहें। तो बाकी की वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी मैं क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हो, क्योंकि सेकंड उसके बाद जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उसमें भी मेरा स्टार्टिंग में लो लाइन प्लेसेंटा था, बट सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने अपने प्लेसेंटा से अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका स्टार्टिंग में प्लेसेंटा लो है तो मैक्सिमम प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा अपने आप शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कुछ एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें प्लेसेंटा बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सर्विक्स के मुंह के पास आपका प्लेसेंटा अटैच हुआ है तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आपको जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसा आपको करना है। बाकी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। ये अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको मैं अच्छे से बता पाई हूँ कि नहीं। फिर मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत कुछ बताऊँगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ है नहीं जो शायद मेरे साथ हुआ ना हो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने झेली हैं अपनी प्रेगनेंसी में। फिर भी भगवान के, भोलेनाथ की कृपा से मैं ठीक हूँ। आज मेरा बच्चा भी ठीक है जो उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी की प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो अच्छे से कट जाए और सभी को अपना बेबी मिले। किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि वो अपने बेबी को देख भी ना पाएँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और आने वाली वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।